अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने वेरीफ़ाई कैसे करना है अपने डोमेन को फेसबुक के साथ। लास्ट टाइम हमने एक मेथड के ज़रिए कोशिश की थी वेरिफिकेशन की, लेकिन अभी तक नॉट वेरीफाइड आ रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस था वो। हमने ये मेथड ट्राई किया था, एड अ मेटा टैग टू योर, वैसे ये जल्दी हो जाता है, लेकिन इस केस में फेसबुक इसे वेरीफाई नहीं कर पा रहा। आज जो मैं आपको एक मेथड दूसरा मेथड बताऊंगा वो नहायत ही फास्ट है, और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम अपना ये जो डोमेन है इसे वेरीफाई कर पाएंगे। वो मेथड क्या है, आपने अपलोड एन HTML फाइल टू योर रूट डायरेक्टरी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। हमने सबसे पहले स्टेप में HTML वेरिफिकेशन फ़ाइल डाउनलोड करनी है और अपने डोमेन के रूट फाइल में अपलोड करनी है। दैट्स इट। आफ्टर अपलोडिंग आपने जस्ट वेरीफाई डोमेन करना है तो आपका डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं करके बताता हूँ। मैं HTML फाइल जो है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं अपने सी पैनल पे आता हूँ। सी पैनल का आपको पता होगा, आपके जो होस्टिंग की तरफ से आपको एक पैनल मिलता है, वहाँ से आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो सी पैनल पे आप आएंगे और यहाँ पे डोमेन सेक्शन पे आपने क्लिक करना है, डोमेन पे। और डोमेन के बाद आपने अपना जो रूट डायरेक्टरी है, जो आपकी डोमेन है उसकी रूट डायरेक्टरी आपको पता चल जाएगी कि कौन सी है। जिस तरह पब्लिक HTML में ये kitcheniconic.com का डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपनी जो ये फ़ाइल है इसे मैं अपलोड कर दूँगा। अपलोड पे क्लिक करूँगा और जस्ट मैंने ये फ़ाइल यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है। तो ये फ़ाइल अपलोड हो चुका है। मैं बैक जाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये फ़ाइल हमने अपलोड कर दिया है। अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, अपलोड द फाइल टू द रूट डायरेक्टरी ऑफ द डोमेन। इस डायरेक्टरी में हमने अपनी फ़ाइल अपलोड कर ली है। अब योर HTML वेरिफिकेशन फाइल हैज़ अपलोडेड सक्सेसफुली इफ़ यू कैन सी द वेरिफिकेशन कोड ऑन योर वेबसाइट। इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ गया है, इसका मतलब है कि ये फ़ाइल हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। एट लास्ट स्टेप क्लिक वेरीफाई डोमेन। मैंने वेरीफाई डोमेन कर लिया तो इंस्टेंटली हमारा जो kitcheniconic.com हैज़ बीन वेरीफाइड। तो कितना फास्ट मेथड है ये और बहुत ही इजी मेथड है। दूसरा मेथड जो लास्ट वीडियो में हमने ट्राई किया था टैग वाला, वो अनफॉर्चुनेटली फेसबुक उसे वेरीफाई नहीं कर पाया। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मैंने सोचा ये जो डोमेन वेरिफिकेशन का मेथड है वो आपसे मैं शेयर करूं, क्योंकि विदाउट वेरिफिकेशन कोड आप पिक्सेल के इवेंट्स की प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते। तो हमने अपना डोमेन जो है वो वेरीफाई कर लिया है। अब फेसबुक हमें इजाज़त देगा कि आप अपने प्रायोरिटी इवेंट सेट कर लें। तो अब सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रायोरिटी इवेंट्स कैसे सेट करना है, जो कि iOS 14 अपडेट का एक पार्ट है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डोमेन अब आपने इवेंट्स क्रिएट करना है। उसके लिए आपने डेटा सोर्सेज पे आना है और पिक्सेल पे क्लिक करना है। पिक्सेल के बाद ये लास्ट वीडियो में हमने एक पिक्सेल क्रिएट किया था जो कि ग्रीन ये शो कर रहा है कि ये एक्टिव है। हमने ओपन इन इवेंट मैनेजर पे जाना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपने वेबसाइट के लिए इवेंट्स क्रिएट करना है। आपने मैनेज इंटीग्रेशन पे जाके कॉन्फ़िगर इवेंट्स पे क्लिक करना है, ओपन इवेंट सेटअप टूल। देन यहाँ पे आपने अपनी जो वेबसाइट है उसे पेस्ट करना है। अब चूँकि ये कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं कुछ इवेंट क्रिएट करूँगा। एक इवेंट मैं इस तरह क्रिएट कर लेता हूँ कि जो भी इस पेज पे लैंड करेगा तो उसे मैं काउंट करूँगा एज अ पेज व्यू। ठीक है, तो मैं इस URL को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और ट्रे का URL पे क्लिक करता हूँ। जब URL जो है वो मेन पेज के URL के इक्वल होगा तो आपने इवेंट कौन सा ट्रिगर करना है ये आपकी मर्ज़ी है। लेट्स से मैं इस इवेंट को नाम दे देता हूँ पेज व्यू या एड टू कार्ड, ये आप टोटली डिपेंड अपॉन यू। यहाँ पे मैं इसे व्यू कंटेंट के नाम से सेव कर लेता हूँ कि कोई भी मेरे लैंडिंग पेज पे आएगा तो फेसबुक ने व्यू कंटेंट का ट्रिगर कर लेना है। तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। तो ये
एक इवेंट हमारा क्रिएट हो चुका है व्यू कंटेंट का। अब लेट्स से फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं किसी दूसरे पेज पे क्लिक कर लेता हूँ। लेट्स से मैं कैटेगरीज पे जाता हूँ। लेट्स से मैं एयर फ्रायर के कैटेगरी में जाता हूँ और मैं ये सेट करता हूँ कि जो भी एयर फ्रायर की कैटेगरी में जाएगा, इस URL पे जाएगा, तो फेसबुक को ऐड टू कार्ट का ट्रिगर करना चाहिए। तो अब यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इसे इवेंट सेट कर लेता हूँ ऐड टू कार्ट। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ऐड टू कार्ट परचेजेस, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट पे ये इवेंट सेट होते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है शॉपिफाई की जहाँ से मैं आपको समझा सकूँ, तो इस वेबसाइट के ज़रिए मैं आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने इस पेज को सेट कर दिया है ऐड टू कार्ट इवेंट पे। जो भी इस पेज पे विज़िट करेगा तो फेसबुक मुझे रिज़ल्ट में ऐड टू कार्ट का इवेंट शो करवाएगा। तो मैं इसे भी कंफर्म कर देता हूँ। तो एयर फ्राई की कैटेगरी को मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया और ब्लेंडर एंड जूसेस की कैटेगरी को मैं कर लेता हूँ परचेजेस। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ट्रे का URL ऑलरेडी आ चुका है, मैं इसे परचेज कर लेता हूँ। इसे भी मैंने कंफर्म कर लिया। हमारे 3 इवेंट्स सेटअप हो चुके हैं। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। तो आपने इसी तरह अपने ई-कॉमर्स की वेबसाइट के लिए इवेंट्स क्रिएट करना है जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। जब आप इवेंट्स क्रिएट कर लेते हैं देन उसके बाद आप iOS 14 के अपडेट के मुताबिक उस इवेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट कौन सा है। मैं फिनिश सेटअप पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे बताया कि व्यू कंटेंट का इवेंट क्रिएट हो चुका है, ऐड टू कार्ट का और परचेज का। तो मैं फिनिश कर लेता हूँ यहाँ। उसके बाद आपने इसके बाद आपने आना है दोबारा पिक्सेल मैनेजर पे। यहाँ पे आपके इवेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब आपने iOS अपडेट के लिए प्रायोरिटी सेट करनी है। उसके लिए आपने एग्रीगेट इवेंट मेजरमेंट। अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि फेसबुक आपको बता रहा है कि आपने प्रायोरिटी लाजमी सेट करनी है। तो हम वो एग्रीगेट इवेंट मेजरमेंट में जाके करते हैं। तो आपने कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट था वो डोमेन वेरिफिकेशन था कि आपका डोमेन जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन वेरीफाइड हो चुका है, हमने डोमेन को वेरीफाई कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आगे मैनेज इवेंट्स पे एडिट करता हूँ और यहाँ से मैं इवेंट्स क्रिएट करूँगा, ऐड इवेंट्स। और यहाँ पे मैं अपनी प्रायोरिटी, अब देखें अब यहाँ पे जो इवेंट्स हमने क्रिएट किए थे, लेट्स से ऐड टू कार्ट, मैं चेक करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आपने सबसे पहले पिक्सेल जो है वो सेलेक्ट करना है। इवेंट्स नेम जो है वो उसके पैरेलल में आ जाएगा। तो क्योंकि डिफरेंट पिक्सेल्स हैं, तो टेस्टिंग पिक्सेल है हमारा इस वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे आपने पिक्सेल को सेलेक्ट करना और यहाँ पे इस पिक्सेल से रिलेटेड जो इवेंट्स आपने क्रिएट किया था, पेज व्यू किया था, सबसे पहले आपने मैं परचेज का कर लेता हूँ। एक हमने परचेज इवेंट क्रिएट किया था। उसके बाद दूसरा इवेंट जो है वो मैं, अब देखें प्रायोरिटी सेट हो रही है। हाईएस्ट प्रायोरिटी मैंने कैसे दी है, परचेज को। और उसके बाद मैं डेफिनेटली जो दूसरी प्रायोरिटी दूंगा वो ऐड टू कार्ट को दूंगा। ठीक है, अब इसी तरह तीसरी प्रायोरिटी जो है वो मैं जस्ट जो मेरे लैंडिंग पेज पे विज़िट करेगा मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा। तो वो मैं देता हूँ पेज व्यू कंटेंट हमारा तीसरा जो इवेंट था वो व्यू कंटेंट था, पेज व्यू नहीं था, व्यू कंटेंट। अब देखें प्रायोरिटी सेट हो गई है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे परचेज, उसके बाद ऐड टू कार्ट, उसके बाद व्यू कंटेंट। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे जब आएगा वो हो सकता है डिफरेंट इवेंट्स परफॉर्म करें। तो फेसबुक iOS 14 के बाद अब हमसे ये प्रायोरिटी क्यों सेलेक्ट करवा रहा है, वो उसके बिहाइंड रीज़न ये है
कि फेसबुक सारी ट्रैकिंग हमें नहीं प्रोवाइड कर सकता। वो उन्होंने प्रायोरिटी सेट कर दी है कि आपकी नज़र में जो इम्पोर्टेंट इवेंट है हम एक यूज़र का वो आपको ट्रैक करके देंगे। लेट से किसी यूज़र ने परचेज़ इवेंट भी ट्रिगर कर लिया, ऐड टू कार्ट भी कर लिया, व्यू कंटेंट भी कर लिया, तो फेसबुक हमें उस यूज़र का परचेज़ इवेंट शो करवाएगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में परचेज़ इवेंट इंपॉर्टेंट है। ऐड टू कार्ट को नहीं ट्रिगर करेगा, व्यू कंटेंट को नहीं ट्रिगर करेगा। जो फेसबुक की नज़र में जो प्रायोरिटी पे है, जो आपने सेट की है, वो परचेज़ है। तो इसके बाद हमने आप इसी को ई कॉमर्स के लिहाज से सेट कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स में भी ऑफ कोर्स परचेज़ जो है वो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, फिर इनिशियल चेकआउट, फिर ऐड टू कार्ट, देन व्यू कंटेंट। तो उस हिसाब से आपने इवेंट्स पहले बनाने हैं इवेंट्स, उसके बाद आपने ये प्रायोरिटी सेट करनी है। तो दैट्स इट। तो आपने जस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ तक आपके इवेंट्स भी बन चुके हैं, आपने प्रायोरिटी भी सेट कर ली है, और बस दैट्स इट। इसके बाद आपकी ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए कंटेंट के साथ में आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।